लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस। हमारी कल की क्लास में हो चुकी थी, लेकिन आगे जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल, यानी कि कल वाली ही क्लास के आगे का पार्ट 2 हम आज की क्लास में करेंगे, जिसमें हम टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और थोड़ी सी जानकारी ओएसआई मॉडल के बारे में भी लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आईपी एड्रेस वगैरह से संबंधित आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है। बिल्कुल, नीतू है, नीलू है, रश्मि, दिलकुश, दीक्षा, सूरज, गजेंद्र। पावर पॉइंट नहीं हुआ अभी, पावर पॉइंट होगा भी नहीं, क्योंकि पावर पॉइंट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना ही वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। ठीक है। ताजिया, जोजो, अर्जुन, कामनी, प्रदीप, प्रमिला, आदित्य, अनिल, लोकेश, लीलू राम, बहुत बढ़िया है ना। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने क्लास को और आगे बढ़ते हैं टीसीपी आईपी मॉडल से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए नेटवर्किंग मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्किंग जो मॉडल हैं आपके वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो नेटवर्किंग मॉडल होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के आपके होते हैं। एक होता है टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है, और एक होता है हमारा ओएसआई मॉडल। तो जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, और ओएसआई मॉडल की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब? 1984 में हुई थी। तो अगर आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, ये तीनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ना। ये तीनों ही फुल फॉर्म क्या है हमारी? इंपॉर्टेंट है। कि जो टीसीपी है, क्या है? जो टीसीपी है आपका, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होती है? तो जो ये टीसीपी है इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो आईपी है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो ओएसआई है इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है यहाँ पर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। चलो, तो एक बार मुझे बताएंगे कि हमने क्या जाना। आपके जो नेटवर्किंग मॉडल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे जो आपके, आप कहेंगे जो नेटवर्किंग मॉडल होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है टीसीपी आईपी मॉडल और एक है हमारा ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फुल फॉर्म याद कर लोगे। चलो, अब जो यहाँ पर आपने देखा कि टीसीपी आईपी में 1970 1983 दो डेटा दी हैं, इसका क्या मतलब है? तो देखेंगे कि टीसीपी आईपी को 1970 के दशक में विकसित किया गया था, और 1983 में, यानी कि जो टीसीपी आईपी मॉडल है इसे 1970 में विकसित किया गया था, और 1983 में अर्पानेट, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट के लिए प्रोटोकॉल मानक के रूप में, अर्पानेट के लिए, अर्पानेट के लिए प्रोटोकॉल मानक के रूप में से क्या किया गया था? अपना लिया गया था। ठीक है। कब? 1983 में अर्पानेट, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर है यहां तक? बताएंगे एक बार जल्दी से, है ना। तो हमने यहाँ पर दो चीजें जानी। टीसीपी आईपी की शुरुआत 1970 के दशक में विकसित हो गया था, लेकिन 1983 में अर्पानेट ने इसे प्रोटोकॉल मानक के रूप में अपनाया था। कब? 1983 में। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे, इसके बाद हम आगे बात करते हैं ओएसआई मॉडल की। तो ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है हमारी? ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, है ना। तो आप देखेंगे कि ओएसआई मॉडल का पूरा नाम, जो बात अभी मैंने बताई वही होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होती है। इसे आईएसओ, आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने विकसित किया था। कब? 1984 में, है ना। कब विकसित किया था? तो हम कहेंगे कि 1984 में इसे विकसित किया था। और एक जो सबसे जरूरी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, उस पर इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, वो ये
कि ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, है ना। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। तो याद रखना ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 7 लेयर हमारी यहाँ पर होती हैं। ठीक है जी। ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल होता है। क्या होता है कि जो ओएसआई मॉडल है ये हमारा नेटवर्क में दो यूजर के मध्य एक कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, रेफरेंस मॉडल के रूप में ये आपका काम करता है। सीधे सीधे वन लाइनर के तौर पर ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। और इनमें जो सबसे जरूरी बात थी वो ओवरऑल ये पूरा पेज आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ओएसआई की फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है और ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर। अब होता क्या है कि कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ जो ओएसआई मॉडल है हमारा, इसकी जो 7 लेयर है ना, जो 7 लेयर हैं हमारी वो कौन कौन सी हैं, है ना। वो 7 लेयर कौन कौन सी हैं, तो इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई थी, है ना। इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है। वो ट्रिक क्या है आपकी? तो मैं कहूंगा कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ये होती है हमारी क्या? ये होती है हमारी यहाँ पर इन ओएसआई मॉडल की 7 लेयर के सीक्वेंस को याद रखने का एक तरीका। क्या है? प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। तो यहाँ पर जो प्यारे है इसकी क्या हो जाएगा? ये हो जाती है हमारी फिजिकल लेयर। ये हो जाती है हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है। इसके बाद जो डी है हमारा, इसका क्या हो जाता है? ये हो जाती है डेटा लिंक लेयर। ये हो जाती है हमारी डेटा लिंक लेयर। ठीक है। एन क्या है? एन से हमारा मतलब है नेटवर्क लेयर। एन से हमारा मतलब क्या है? तो ये है नेटवर्क लेयर। टी से हमारा मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर? तो टी से हमारा मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। एस से हमारा मतलब होता है सेशन लेयर। कौन सी? एस से हमारा मतलब होता है सेशन लेयर। पी से हमारा मतलब होता है प्रेजेंटेशन लेयर। पी से क्या मतलब होगा? तो हम कहेंगे पी से हमारा मतलब होता है प्रेजेंटेशन लेयर। और आखिरी हमारा बचता है कौन सा? आखिरी हमारा बचता है ए। तो ए से हमारा मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी एक ट्रिक होती है। ठीक है जी। तो आप यहां पर क्या कहेंगे? ये हमारी एक ट्रिक है। क्या है? ये हमारी एक ट्रिक है। क्या है कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब भैया जितने भी मेरे दोस्त भाई ये कह रहे हैं कि नवीन भैया की तो शादी हो चुकी है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो नवीन भैया हैं, वो बड़े भाई हैं हमारे। ये मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में एक और नवीन है जो मेरा दोस्त है। ये ट्रिक उसके तर्ज पर बनाई है ना। नवीन भैया के लिए मैं प्यारे दोस्त नहीं कहता, मैं कहता प्यारे भैया नवीन भाई, है ना, ऐसे करके। तो वो बड़े भैया हैं, उनके लिए ये ट्रिक नहीं है। ये हमारे ऑफिस में दूसरा दोस्त है जिसकी शादी नहीं हुई, उसके लिए ये ट्रिक बनाई है। ठीक है। तो क्या है? तो फिजिकल क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये हमारा एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? ये हमारा एक सीक्वेंस होता है लेयर को याद करने का। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी लेयर ऐसी है जो क्या नहीं है, कौन सी लेयर ऐसी है जो आपकी ओएसआई मॉडल का पार्ट नहीं है, या कौन सी ओएसआई मॉडल का पार्ट है। ठीक है। तो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जब देखो भैया की उम्र कितनी लंबी है, जब हम इस ट्रिक को कर रहे थे तभी नवीन भैया आए और उन्होंने बताया कि उन्हें किसी किसी इमरजेंसी काम से आज जाना पड़ रहा है, जिस वजह से आपकी जो 5 PM स्टैटिक जीके की क्लास होती है वो आज नहीं हो पाएगी और वो क्लास आपकी कल होगी, है ना। तो जो आपकी स्टैटिक जीके की क्लास 5 बजे होती है वो आज नहीं होगी। तो आप सभी प्यारे साथी अपना रिवीजन करना है स्टैटिक जीके का। कुछ भी यहाँ पर क्या है ना, अपना टाइम इंतजार ना करें। इसीलिए भैया खुद आए थे बताने कि आज उनकी क्लास नहीं हो पाएगी किसी वजह से। ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो आप लोग, है ना। तो ये बात आपको ट्रिक क्लियर हो गई। क्या है जी? जी देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिख दी है हालांकि
कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ठीक है, तो पी से फिजिकल लेयर, डी से डेटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, चलो, जिन्हें ये ट्रिक पसंद ना आए तो एक और ट्रिक बनाई है कि पैसे दोगे नानी तो शाम को पैर आऊंगा दबाने। कैसे, देखो, जैसे पैसे दोगे नानी तो शाम को पैर दबाने आऊंगा। क्या हो जाएगा, पैसे दोगे नानी तो शाम को पैर दबाने आऊंगा। ठीक है जी, ठीक है भाई। तो जो आपको उचित लगे वो ट्रिक आप यहां पर याद कर सकते हो। पैसे दोगे नानी तो शाम को पैर दबाने आऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो भैया पी से फिजिकल लेयर, डी से डेटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से हमारा एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद आप आगे देखते हैं कि ये हमारा ओएसआई लेयर का बर्गर होता है। बर्गर इन द सेंस 7 लेयर होती हैं और इनका सीक्वेंस हमें याद रखना होता है। पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, छठी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं एप्लीकेशन लेयर। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ दिए गए 4 विकल्प में से कौन सी ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर है, कौन सी ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर होती है, तो हम क्या कहेंगे कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो चौथी लेयर होती है ना। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो चौथी लेयर होती है। बताओ पांचवी लेयर कौन सी होती है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि जो पांचवी लेयर होती है वो सेशन लेयर होती है। छठी लेयर कौन सी होती है, तो प्रेजेंटेशन लेयर होती है। और अब सातवीं लेयर कौन सी होती है, वो एप्लीकेशन लेयर। पहली लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर, दूसरी कौन सी है, डेटा लिंक लेयर, तीसरी कौन सी है आपकी, तो हम कहेंगे यहाँ पर नेटवर्क लेयर, चौथी कौन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एक बार आप देख लेंगे। ओके, इसके बाद जो ये हमारी 7 लेयर होती हैं, इनमें जो नीचे की 3 लेयर होती हैं, जैसे नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये तो हार्डवेयर लेयर कहलाती हैं। ये कौन सी कहलाती हैं, तो हम कहेंगे ये हार्डवेयर लेयर कहलाती हैं। और जो ऊपर की 3 लेयर होती हैं, ये हमारी सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती हैं। कौन सी, सॉफ्टवेयर लेयर। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ये हार्ट ऑफ ओएसआई कहलाती है। क्या कहलाती है, इसे हम ओएसआई का क्या कहते हैं, इसे हम ओएसआई का दिल कहते हैं, है ना। हार्ट ऑफ ओएसआई ये हमारी कहलाती है। ठीक है, तो अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि ओएसआई मॉडल में, है ना, बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि ओएसआई मॉडल की जो लेयर होती हैं उनमें से कौन सी इन 4 में से एक हार्डवेयर लेयर नहीं है। तो आपको याद रखना है, जो नीचे की 3 है वो हार्डवेयर लेयर है, जो ऊपर की 3 है वो सॉफ्टवेयर लेयर है, और जो बीच की है यानी कि चौथी लेयर, उसे हम हार्ट ऑफ ओएसआई कहते हैं। सिंपली क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल नीचे से काउंट करनी है ऐसे, ये फिजिकल लेयर पहली, डेटा लिंक दूसरी, नेटवर्क तीसरी, ट्रांसपोर्ट चौथी, सेशन पांचवी, प्रेजेंटेशन छठी और एप्लीकेशन सातवीं। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हार्ट ऑफ ओएसआई कह रहे होते हैं। बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, इसके बाद जो ये नीचे की 4 लेयर होती हैं इन्हें हम लोअर लेयर और ऊपर की 3 लेयर को अपर लेयर कह रहे होते हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं है तो एक बार मुझे यस करके बताएंगे। अच्छा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसी के बारे में। तो इस मॉडल की प्रत्येक लेयर एक दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती, यानी कि ईच लेयर ऑफ दिस मॉडल डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर लेयर। यहां से स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा कथन सही है। कथन दे दिया जाएगा, ओएसआई मॉडल की प्रत्येक लेयर एक दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं रहती। जी हाँ, ये कथन सही है कि ओएसआई मॉडल की प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, एक लेयर से, है ना, एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है और इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं किया जाता। यानी कि जो ओएसआई मॉडल है इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए किया जाता है। तो एक बार मुझे यस करके बता देंगे सभी दोस्त कि क्या यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ गई। नोट्स मत बनाओ इसके, है ना, नोट्स आप मत बनाओ, बस एक बार क्लास को ध्यान से देख लेना तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मार्च में कही थी सिलेबस खत्म करने की, अप्रैल हो गया भाई, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, आपको ये कोई सी क्लास नहीं देखनी। ठीक है जी, है ना। जो भाई ये कमेंट कर रहे हैं, भैया आपने शायद मेरी कल की पहली क्लास नहीं देखी,
कल की क्लास नहीं देखी, कल की शुरू के 5 मिनट देखना, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो सिलेबस खत्म, तो जब वर्ड और एक्सेल ईमेल खत्म हुआ था तो सिलेबस वहीं खत्म हो चुका था। ठीक है दोस्त, चलो, है ना, आगे बढ़े अब हम। तो ये सवाल ही बेकार होता है कि सिलेबस कब खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ तुम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए तो मैंने मैराथन डाल रखी है यूट्यूब पर, वो देख लो, तुम्हारा इससे बहुत से ज्यादा पढ़ लोगे। लेकिन बाबू जब 10 में से 10 करने होते हैं तो मेहनत फिर उसी लायक करनी होती है ना। ये कोई खिलौना थोड़ी ना चल रहा है कि अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। उस 1 साल के इंतजार में तुमसे कितना कुछ छूट जाएगा, तुम कितने पीछे रह जाओगे, तुम्हारे कितने लोग तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, उसका एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम सिलेक्शन से रह जाओगे। तो इसलिए अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी मत छोड़ो जो तुम सिलेक्शन से रह जाओ। फिर भी रह जाते हो तो नसीब है, लेकिन अपनी तरफ से 100% दे दो, कोई कमी मत छोड़ो। ठीक है, चलो, तो एक बार यस करके मुझे बताएंगे कि ओएसआई मॉडल आपको समझ में आ गया। सिर्फ इतनी ही बात आपको जाननी है, इससे ज्यादा ओएसआई मॉडल के बारे में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या क्या बताया, तो ओएसआई की फुल फॉर्म होती है हमारी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें 7 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, और आपका कौन सी प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इसमें से जो नीचे की 3 लेयर होती हैं उन्हें हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं, और जो ऊपर की 3 होती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, और जो बीच की होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कह रही होती हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की, किसकी, टीसीपी आईपी मॉडल, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी, टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, पहला सवाल बनता है। तो याद रखना कि टीसीपी आईपी मॉडल में इस शुरुआती दौर में 4 लेयर होती थी। कितनी लेयर, तो टीसीपी आईपी का जो मॉडल होता है, इसके शुरुआती दौर में कुल 4 लेयर होती थी। नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ बदलाव हुआ। तो पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं चीजों को, फिर आगे चलेंगे कि बाद में क्या बदलाव हुआ। सबसे पहली चीज, टीसीपी आईपी मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। फादर ऑफ टीसीपी आईपी हम किसे कहते हैं, तो विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान को कहते हैं। किसे, विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान को हम फादर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल कह रहे होते हैं। ठीक है जी, इसमें टीसीपी का क्या काम होता है, तो ये प्रोटोकॉल जो डेटा होता है ना, उस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है ना। क्या काम करता है कि यह प्रोटोकॉल डेटा को पैकेट्स के विशिष्ट क्रम में भेजने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्त हुए पैकेट सही रूप से जोड़े जाते हैं और पूरी जानकारी के साथ पहुंचते हैं या नहीं, टीसीपी। और आईपी क्या है जी, तो यह प्रोटोकॉल नेटवर्क के लिए डेटा पैकेट्स को सही पहुंचने के लिए जिम्मेदार है। यह पैकेट को सही नेटवर्क एड्रेस पर पहुंचा रहा होता है। यानी कि इंटरनेट के लिए हम किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, ऐसे भी सवाल पूछा गया है कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा इंटरनेट संबंधित प्रोटोकॉल है। जैसे सवाल पूछा गया, मैं लिख करके अगर आपको बताऊं, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सी है, इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल, इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल, इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके सामने एफटीपी, ऑप्शन बी है आपके सामने एसएमटीपी, ऑप्शन सी है आपके सामने आईएमईपी, और ऑप्शन डी है आपके सामने टीसीपी आईपी। तो बताओ आंसर क्या होगा, कौन सी प्रोटोकॉल ऐसी है जो किससे रिलेटेड है, जो इंटरनेट से रिलेटेड है। और ये सवाल प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, ये सवाल आपसे किसमें, प्रीवियस ईयर में मेरे भाई पूछे गए हैं। ठीक है, तो बता दो इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, तो हम क्या कह देंगे भाई, टीसीपी आईपी मॉडल। और ये सवाल पूछा गया है क्योंकि हमें पता है आईएमईपी और एसएमटीपी तो ईमेल से संबंधित हैं, ये तो ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल हैं, तो ऐसे करके आपसे पूछ लेता है। तो इंटरनेट की प्रोटोकॉल कौन कौन सी हैं, तो वो टीसीपी आईपी ये है हमारी। टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है। टीसीपी का काम क्या होता है कि जो भी डेटा भेजना है, जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। और आईपी उन छोटे छोटे पैकेट्स को उनकी जगह पर जहां पे जानी है वहां पर भेजने का काम करती है। तो वही चीज लिखी है कि टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। इसके बाद आईपी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजने का काम करता है। तो टीसीपी ब्रेक्स एनी इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पैकेट्स आफ्टर विच आईपी सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि टीसीपी आईपी का प्रयोग हम रियल एनवायरनमेंट में प्रयोग करते हैं, जबकि जबकि ओएसआई मॉडल का प्रयोग हम वास्तविकता में नहीं कर रहे थे। ठीक है, टीसीपी आईपी वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, यानी कि इंटरनेट की प्रोटोकॉल कौन सी होती है, वो टीसीपी आईपी है। ठीक है मेरे भाई, चलो। टीसीपी आईपी को 1970 तथा 1980 के दशक में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने विकसित किया था, ये बात भी क्लियर हो गई। टीसीपी आईपी को 1970 के दशक में विकसित किया गया और 1983 में अर्पानेट के लिए प्रोटोकॉल मानक के रूप में अपनाया गया। ये बात पहले लिखी जा चुकी है तो दोबारा नहीं लिखनी है ना। ये बात पहले लिखी जा चुकी है तो अब आपको दोबारा नहीं लिखनी। जो बहन नोट्स बनाएंगे वो भी नहीं लिखेंगी। टीसीपी आईपी एक प्रैक्टिकल मॉडल है जिसका प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है और टीसीपी मॉडल का उपयोग असमान नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है। अगर दो नेटवर्क एक जैसे नहीं हैं तो उनके बीच कम्युनिकेट करने का काम किसका है, वो टीसीपी आईपी मॉडल का ही होता है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद आगे आगे देखेंगे। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का कार्य डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स, भागों या सेगमेंट्स में बांटने का होता है और आईपी का कार्य इन डेटा पैकेट को नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का होता है। तो द फंक्शन ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज टू डिवाइड द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स पार्ट सेगमेंट एंड द फंक्शन ऑफ आईपी इज टू ट्रांसपोर्ट दीज डेटा पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क। ठीक है, अभी मैं एक बार पूरी क्लास रिवाइज भी कर दूंगा आपको, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, चलिए। अब क्या है इसके बाद कि मैंने आपको बताया ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं और टीसीपी आईपी के जो शुरुआती मॉडल था उसमें 4 लेयर होती थी। कौन कौन सी, तो नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ऐसे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, देखो वही है नेटवर्क, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन नेटवर्क एक्सेस लेयर को लिंक लेयर के नाम से भी जाना जाता है। जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है इसे लिंक लेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क एक्सेस लेयर इज ऑल्सो नोन एज लिंक लेयर। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर को होस्ट टू होस्ट लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। और यूडीपी जो है हमारा, यह आईपी कनेक्शन रहित एक प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद देखो, जो बात मैं बार बार आपको बता रहा था कि ओएसआई मॉडल की टोटल 7 लेयर होती हैं। जो टीसीपी आईपी मॉडल शुरुआत में बना था ओरिजिनल वाला, इसमें 4 लेयर हुआ करती थी, लेकिन अब जो वर्तमान में है अपडेटेड वाला, इसमें 5 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं, इसमें हमारी टोटल 5 लेयर होती हैं, है ना। कितनी होती हैं, 5 लेयर। और 5 लेयर कौन कौन सी हैं, तो पहली फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब कौन कौन सी नहीं है टीसीपी आईपी लेयर में, ओएसआई मॉडल वाली कौन कौन सी लेयर नहीं है, तो आप कहोगे एक प्रेजेंटेशन और एक सेशन लेयर ये नहीं है, बाकी सभी की सभी यही वाली लेयर यहां भी है। ठीक है, कौन कौन सी, तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये होती हैं। और कौन कौन सी नहीं होती, तो ये बात मैंने आगे लिखी हुई है कि ओएसआई मॉडल में 2 परतें जो टीसीपी आईपी मॉडल में मौजूद नहीं होती, वो कौन सी हैं, तो वो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर हमारी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर हमारी होती हैं। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या यहां तक टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल, ये आपको समझ में आया, यस और नो, है ना। एक बार मुझे जल्दी से सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आईपी एड्रेस क्या होता है
और मैक एड्रेस क्या होता है, इससे संबंधित बातें जानेंगे। आप जब 2020 वाला पेपर लगाओगे दिल्ली पुलिस का, आप जब 2022 वाला पेपर लगाओगे WTP SCM का, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चंस मतलब एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, बट अलग अलग शिफ्टों में जरूर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आईपी एड्रेस से संबंधित, TCP IP से संबंधित, OSI से रिलेटेड, तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना। और जब हमें एग्जामिनर को पता चल चुका है कि बच्चे होशियार हो गए हैं कंप्यूटर में, तो फिर वो थोड़ा स्तर बढ़ा सकता है। तो हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन सभी चीज़ों को कवर करके चलें। ठीक है, बिल्कुल आ गया सब समझ में। बहुत बढ़िया, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसी चीज का रिवीजन करा देता हूँ, है ना। जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी, मैं इन सब का रिवीजन आपको करा देता हूँ। और रिवीजन ऐसे नहीं कराऊंगा कि देख देख करके, मेरे साथ आप लोग बोलेंगे। हमने आपको बताया है कि जो नेटवर्किंग मॉडल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक TCP/IP मॉडल और एक होता है OSI मॉडल। ओके, इसमें जो OSI मॉडल है, ये हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, और इसकी फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसकी इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं, जिसकी ट्रिक हमने आपको दो बताई थी। कौन कौन सी? एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी मेरे भाई, कि पैसे दोगी नानी तो आऊंगा पैर दबाने, है ना। तो आऊंगा पैर दबाने, ठीक है। और इसका क्या हो जाए, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो पैर दबाने आऊंगा। और दूसरी हमने बताई थी कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। इससे हम एक एक करके अगर देखेंगे तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ठीक है प्यारे दोस्त नवीन, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद तुम्हारी शादी से सेशन लेयर, पर से प्रेजेंटेशन लेयर, और इसे एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। इनमें जो नीचे की 3 लेयर होती हैं, जैसे कि फिजिकल लेयर, जैसे कि फिजिकल लेयर, जैसे कि आपकी, इसके अलावा फिजिकल के बाद हमारी कौन सी हो जाएगी, फिजिकल के बाद डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर के बाद कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्त नवीन, नेटवर्क लेयर। इन तीनों को तो हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेयर कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ OSI हो गई। और जो ऊपर की 3 है, ठीक है, कौन कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद तुम्हारी शादी से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर, A से एप्लीकेशन लेयर, ये हमारी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। ठीक है जी। नीचे के 3 को हम अब लोअर लेयर कहते हैं, ऊपर की 4 को हम अपर लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें मैंने आपको बता दी। अब देखोगे ऊपर की 3 को हम अपर लेयर कहते हैं और नीचे की 4 को हम लोअर लेयर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ गए TCP/IP पे। तो TCP की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। और IP की फुल फॉर्म क्या है? आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इनकी इसका आविष्कार किसने किया था? तो हम कहेंगे विंटन ग्रेसर्फ एंड रॉबर्ट ई काहन ने किया था मेरे भाई। इसके बाद TCP/IP, आप ये ना भी याद करना चाहें, आप सिर्फ इतनी बात याद कर लो कि TCP क्या काम करता है। इस लाइन को इंपॉर्टेंट लिख लो कि TCP किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने का काम करता है, और IP उसे पुश करके उसके उसके स्थान तक भेजने का काम करता है। ठीक है, यही बातें हमने आपको बताई। फिर ये रियल एनवायरनमेंट होता है, और ये हमारा इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की प्रोटोकॉल यही होती है हमारी। TCP/IP की शुरुआत 1970 में हो गई थी, लेकिन ARPANET के द्वारा जो प्रॉपर मान्यता है वो 1983 में आपकी मिली थी। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। फिर अब TCP/IP में हमारी कुल कितनी लेयर होती हैं? तो TCP/IP में कुल हमारी पहले 4 होती थी ओरिजिनल में, बट अब 5 लेयर हैं। कौन कौन सी लेयर ऐसी हैं जो TCP/IP और TCP/IP में नहीं है, OSI वाली? तो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये 2 लेयर ऐसी हैं जो हमारी TCP/IP मॉडल के अंदर नहीं होती, OSI मॉडल में होती हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने बात जान ली। ठीक है, अच्छा यहां पर एक टर्म यूज हुई है UDP। UDP की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, कौन बताएगा मुझे, है ना। चलो, अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में। भाई मैं 2 बार रिवाइज करा चुका हूँ भाई दोस्त मेरे, इससे ज्यादा स्लो मैं क्या पढ़ाऊँ बताओ, है ना। मैंने एक बार बता दिया आपको सब कुछ, और फिर मैंने पूरा रिवाइज भी करा दिया। अब अगर आप लिखना चाह रहे हो साथ के साथ, तो भाई वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, पूछ ली जाती है कई बार, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होती यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होती
यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होती है। ठीक है सर, आप तो चार बता रहे थे, भैया आपका ध्यान किधर है ना? कंप्यूटर की क्लास इधर है दोस्त मेरे। मैंने बताया तो कि जो टीसीपी आईपी मॉडल की ओरिजिनल शुरुआती दौर में कितनी लेयर होती थी? चार। बट अब वर्तमान में जब ये अपडेटेड हो गई तो पांच लेयर है। क्या ही दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं आईपी एड्रेस की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ? आईपी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यही तो है। चलो सर, अभी तो आप नोट्स बनाने, जिन बच्चों को बनाने हैं वो बच्चे नोट्स बना लें, वो लिख लें, और जिन्हें नहीं बनाने वो ना लिखें, है ना? मैं जैसे अगर कोई बात पहले मैंने कह दिया आपको नहीं बनाने, अब जो ना बनाने वाले हैं वो नहीं बनाएंगे, जिन्होंने कुछ ही नहीं बनाया वो उसके क्या बनाएंगे? बट जो बच्चे प्रॉपर शुरू से एंड तक नोट्स बनाते आ रहे हैं और उनका मन है ऐसे बनाने का, तो मैं उन्हें बीच बीच में बता रहा हूँ कि भाई इसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना या मत लिखना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस चीज को, नोट्स को इतना हुआ मत बनाओ। नोट्स जब तुम पेपर देने जाओगे तो नोट्स घर पे रह के जाएंगे और आपके दिमाग में जाएगा, कंप्यूटर किताबों से नहीं करना तुम्हें। तो कोशिश करो जितना ज्यादा यहाँ रख सको। ठीक है, और यहाँ रखने के लिए पेन चलाओगे, उससे लिखोगे तो वो भी मदद करता है यहाँ रखने में। ठीक है, तो ऐसे बच्चों वाले सवाल मत करा करो दोस्त। आगे बढ़े, ऐसे चला। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं बाकी चीजें भी कराऊंगा। जो बच्चे कह रहे हैं सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं कराएंगे या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ, सब कुछ कराऊंगा बाबू, सब कुछ कराऊंगा, आप परेशान ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं। आईपी एड्रेस क्या है हमारा? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। होता क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं या जितने भी आपके कंप्यूटर होते हैं जो इंटरनेट से जुड़े हैं, जो किससे जुड़े हैं? जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं हमारे, है ना? जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, और हर एक डिवाइस का एक क्या होता है? एक पता होता है। जैसे आपने देखा होगा जो फोन होता है, फोन, अगर किसी का फोन चोरी हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि MIME नंबर से इसे क्या कर दो, उस सर्व लाइंस पे लगवा दो, कहते हैं या नहीं कहते? बिल्कुल वैसे ही हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। वही चीज लिखी है कि आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस विच आइडेंटिफाइज एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी कि आईपी एड्रेस एक यूनिक पता होता है जो किसी भी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी है को आइडेंटिफाई करता है, को क्या करता है? आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस की सहायता के बिना एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकती। यानी कि प्रत्येक डिवाइस का, प्रत्येक कंप्यूटर का अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या है। आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है जो उन उपकरणों को सौंपा जाता है जो संचार करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर जो इंटरनेट पर या स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से संचार करते हैं क्या कहलाते हैं? आईपी। आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को विशिष्ट पहचान संख्या देता है। आईपी एड्रेस एक नंबर का एक लेबल है जो उन उपकरणों को दे दिया जाता है जो कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट का यूज करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर जो इंटरनेट पर स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से संचार करते हैं उन्हें हम आईपी एड्रेस देते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आईपी एड्रेस? चार प्रकार के होते हैं। तो पब्लिक, स्टैटिक, डायनेमिक और प्राइवेट। तो अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, तो आप कहेंगे देयर आर 4 टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। यानी कि आईपी एड्रेस कुल चार प्रकार के होते हैं: पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा आईपी एड्रेस का एक प्रकार नहीं है? तीन इनमें से दे देगा, कोई और एक दे देगा, तो वही फिर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर के फॉर्म में इन चीजों को समझते हैं। जो भी बातें अभी बताई वही सब बातें दोबारा, कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी पते की आवश्यकता होती है। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट नीड्स एन आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसे किसकी जरूरत पड़ती है? उसे जरूरत पड़ती है आईपी एड्रेस की। ठीक है, आईपी एड्रेस, प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होता है। प्रत्येक कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो कैसा होता है? वो अलग होता है, जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बता चुके यूनिक होता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना जो पूछी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, और जो बहन नोट्स बनाएंगी वो भी अपने नोट्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पर लिख देंगी। क्या? कि आईपी एड्रेस को चार ऑक्टेट में बटे रहते हैं।
जिन्हें 3 दशमलव चिन्ह से विभाजित किया जाता है। आईपी एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट विच इज डिवाइडेड बाय 3 डेसिमल सिग्नल साइंस। कैसे, तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, है ना। तो आप देखेंगे कि आईपी एड्रेस में हेडर क्षेत्रों की संख्या 12 होती है। कैसे, तो देखो सबसे पहले जो कोई भी आईपी एड्रेस है या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। कोई भी आईपी एड्रेस है या नहीं, ये हमें तब पता चलेगा जब 0 से 255 तक के बीच का ही नंबर यूज हो रहा होगा। अगर किसी आईपी एड्रेस में 255 से बड़ा नंबर यूज हो रहा है, मतलब वो एक वैध आईपी एड्रेस नहीं है। ये एक आईपी एड्रेस को चेक करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है, और ये पूछा जाता है, इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट टिक करेंगे कि किसी भी आईपी एड्रेस को ये कैसे पता करें कि ये सही है कि गलत है। तो उसमें जो नंबर है वो 0 से 255 तक के ही होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि किसी भी आईपी एड्रेस में दो भाग होते हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। जैसे मान लो आप, ये एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 172.135.12.7। ठीक है, ये क्या दिया गया है, ये हमें यहां पर एक आईपी एड्रेस दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपको यहां पर दी गई है, अब जो एक भाई कह रहे हैं सर ऑक्टेट क्या है, भाई ये चार भाग देखो, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, चार भागों में बांटा है। चार भाग को ही हम क्या कहते हैं, इस चार भाग को ही हम ऑक्टेट कहते हैं। और इन्हें चार भागों में बांटने के लिए हमें कितने दशमलव बिंदु चाहिए, तो हमें दशमलव बिंदु चाहिए 3। कितने, 3। अच्छा, एक बार दिल्ली पुलिस ने सवाल पूछा और पहली आंसर की जो आई उसमें आंसर दे दिया कि 4 बिंदु चाहिए, तो वो गलत है। अगर आप कोई आंसर की से डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पर आपको मिले और उसका आंसर 4 दिया हो, तो समझ जाना वो गलत है। IPv4 जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो होता है, उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, और 4 ऑक्टेट को बांटने के लिए 3 दशमलव बिंदुओं की आवश्यकता हमें पड़ रही होती है। ठीक है, अब और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मतलब ये पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है जी बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम देखेंगे यहां पर कि जो IPv4, अब IPv4 की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और IPv6 क्या होता है जी, तो एक और वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो जो IPv4 होता है, इसका साइज कितना है, ये सवाल पूछा जाता है कि IPv4 का साइज कितना होता है। तो याद रखना, IPv4 का जो साइज है वो 32 बिट होता है। कितना, 32 बिट। और IPv6 का जो साइज है वो 128 बिट होता है। कितना, वो 128 बिट होता है। लेकिन आपने मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ लिया, वहां पर मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया यूनिट का कैसे करते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे बिट में आंसर ना पूछ करके बाइट में पूछे, तो बताओ कि एक जो आपका आईपी एड्रेस IPv4 है वो 32 बिट का होता है, कितने बाइट का होगा, तो भैया 32 बिट का है, और एक 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनती है, मतलब कि 4 बाइट के बराबर। और अगर निबल पूछेगा तो 8 निबल के बराबर। यानी कि अगर IPv4 का एड्रेस बिट में पूछता है तो 32 बिट, बाइट में पूछता है तो 4 बाइट, और निबल में पूछता है तो 8 निबल। ठीक है, ऐसे ही IPv6 हम देखेंगे तो 128 बिट। 128 बिट अगर बाइट में पूछेगा तो भैया 128 में 8 का भाग दोगे 16 बार, 16 बाइट। और 16 बाइट को अगर हम निबल में कन्वर्ट करेंगे तो 32 निबल। कितने निबल, 32 निबल के बराबर होता है। IPv6 8 भागों में बटे हुए रहते हैं। कितने भागों में, IPv6 8 भागों में बटे रहते हैं, जिन्हें 7 कॉलोन के द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि जो IPv4 होता है वो तो ये गया जो 4 भागों में बटा है, और इसे 3 दशमलव बिंदुओं से अलग कर रहे हैं। लेकिन जो IPv6 होता है, इसे टोटल 8 भागों में बांटा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके लिए क्या है, ऐसे बीच में अलग करने के लिए अनुपात वाले साइन चाहिए होते हैं, जो 7 जगह लगते हैं। कितनी जगह, जो 7 जगह लगते हैं। अभी हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, बट जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं इन सभी सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग बट गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह हमें अनुपात का चिन्ह लगाना पड़ा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को किसने बनाया, विंट सर्फ एंड बॉब कहन के द्वारा
1974 में विकसित किया गया था, जिसे IANA यानी कि इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है। और भारत में आईपी एड्रेस को असाइन कौन करता है? तो एपनिक, एपनिक यानी कि एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो हम कहेंगे एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। अब ये जो हमने एक शब्द यहां पर यूज किया था IPv4 और IPv6, देखो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। IPv4 को डेवलप इसकी फुल फॉर्म क्या है? IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया था? डरपा के द्वारा। डरपा की फुल फॉर्म क्या है हमारी? डरपा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे, बिल्कुल, तो हम देखेंगे डरपा की फुल फॉर्म होती है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और IPv6 की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और इसे किसने डेवलप किया? IETF। IETF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आईपी एड्रेस को खोजने के लिए RARP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस को खोजने के लिए किस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है? तो हम कहेंगे RARP प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। तो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हम इसे कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है। तो बताएंगे मुझे कि क्या यहां तक आपको आईपी एड्रेस से संबंधित सभी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है। बताएंगे एक बार मुझे, यहां तक की बातें समझ में आ गई? सबसे पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा वो हमने क्या कर दिया? सबसे पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा हमने एक बार उसका रिवीजन कर लिया। और फिर हमने अब यहाँ पर पहले हमने नेटवर्क आईडी आपका TCP IP मॉडल OSI मॉडल के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने उसका एक कंप्लीट रिवीजन कर लिया। फिर हम आईपी एड्रेस की तरफ आ गए। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातचीत थी आईपी एड्रेस की वो क्या क्या थी? कि आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। किसी भी आईपी एड्रेस को पता करने के लिए लिमिट होती है 0 से 255। उससे बड़ा अगर नंबर दिया है तो वो एक आईपी एड्रेस नहीं माना जाता। ठीक है। इसके बाद हमने आगे देखा आईपी एड्रेस के आगे कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। तो जो IPv4 होता है इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 भागों में से बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। और IPv4 का जो साइज है वो कितना होता है बताओ आप मुझे? तो आप कहोगे 32 बिट होता है। इसी को आप 4 बाइट भी कह सकते हो या 8 निबल भी कह सकते हो। IPv6 का जो साइज है वो कितना होता है? वो आपका 128 बिट होता है। इसे हम 16 बाइट भी कह सकते हैं और 32 निबल भी कह सकते हैं। है ना? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो ये सभी बातें हमने यहाँ पर कर ली। अब आप आगे देखेंगे कि कुछ आईपी एड्रेस ऐसे होते हैं जो IANA के द्वारा पहले से रिजर्व किए हुए हैं। यानी कि ये आईपी एड्रेस किसी और कंप्यूटर के नहीं हो सकते। 10 के बाद सभी जीरो, 10 के बाद सभी 255, 172, ये वाला ये आईपी एड्रेस कैसे हैं? ये आईपी एड्रेस पहले से ही रिजर्व्ड आईपी एड्रेस होते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, बताओ ये आईपी एड्रेस रिजर्व्ड है या नहीं? अब देखो, हालांकि ये आपके काम का नहीं है कि जो आईपी एड्रेस होते हैं वो अलग अलग क्लास के होते हैं। क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो क्लास ए जो आईपी एड्रेस होता है इसमें एक नेटवर्क आईडी और 3 होस्ट आईडी होती हैं। क्लास बी जो आईपी एड्रेस होता है इसमें 2 नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी होती हैं। ठीक है जी। चलो, ऐसे करके। और ये आपके कुछ प्राइवेट एड्रेस रेंज दी गई है, ये पब्लिक एड्रेस रेंज दी गई है। जो ये आपके इनमें क्या है? इनमें कुछ वो हैं जो हमारे रिजर्व करे हुए हैं पहले से ही, ये वो वाले आईपी एड्रेस हैं। और इनके बीच में जो आप हम आईपी एड्रेस बना सकते हैं, ये वो वाली आपको आईपी एड्रेस की एक लिमिट दी गई है। इसके बाद हमारा अगला नाम आता है लास्ट मैक एड्रेस, जिसके साथ ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, है ना? कौन सा वाला? तो
ठीक है, ओके। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो अब हम अगला यहाँ पर बात करते हैं मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस की सिर्फ फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसकी फुल फॉर्म याद रखना। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होती है। क्या? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस हमारी मैक एड्रेस की क्या होती है, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलो। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मैक एड्रेस जो होता है एक 12 अंकीय हेक्साडेसिमल कोड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक एड्रेस में कुल कितने अंक होते हैं, तो हम कहेंगे मैक एड्रेस में कुल 12 अंक होते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपी जाती हैं, यानी कि जो भी कंप्यूटर हमारा नेटवर्क से जुड़ा होता है उसे मैक एड्रेस दिया जाता है। मुख्य रूप से मैक एड्रेस जब डिवाइस बनाई जा रही होती है तो निर्माण के दौरान ही क्या है, तो निर्माण के दौरान एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में निर्दिष्ट मैक पता अक्सर डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर पाया जाता है। ये बात याद रखना कि जो आपका मैक एड्रेस होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये नेट जब बनाया जाता है ना वो डिवाइस, तो उसी टाइम पर उसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर इसे लिखा जाता है। और किसी डिवाइस का पता लगाने का प्रयास करते समय या नेटवर्क डिवाइस पर डायग्नोस्टिक्स निष्पादित करते समय मैक पते की आवश्यकता हमें पड़ रही होती है। तो इस पूरे मैक एड्रेस में हमने क्या क्या जाना, इस मैक एड्रेस में हमने जाना सबसे पहले तो मैक की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है। ठीक है, ये कितने नंबर का होता है, 12 अंक का होता है। मैक एड्रेस जब बनाई जाती है कोई डिवाइस तो उसी टाइम पर उसे लिख दिया जाता है, और कहां पर, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में लिखा जाता है। बस ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं इस पूरी बातचीत में। आपको सवाल जब मिलेगा तो आप कहोगे कि सर ये तो इतना कठिन लग रहा था पढ़ने में, लेकिन सवाल के आते ही तो हमें तुरंत समझ में आ गया कि ये क्या है, हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है। ठीक है, मैक अगर मैं इसे और आसान शब्दों में बताऊं तो मैक पता एक परमानेंट पता होता है, इसे फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो जो मैक एड्रेस होता है वो एक परमानेंट एड्रेस होता है, इसे फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। मैक एड्रेस का दूसरा नाम ईथरनेट एड्रेस भी होता है, और मैक एड्रेस को हम बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, बताओ मैक एड्रेस को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ईथरनेट एड्रेस के नाम से जाना जाता है। मैक एड्रेस को हम बर्न इन एड्रेस भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, बर्न इन एड्रेस भी कह देते हैं। मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग के समय, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर उसे बना रहा होता है, दोबारा नेटवर्क में कनेक्ट डिवाइस को असाइन किया जाता है। और मैक एड्रेस का जो साइज है वो कितना होता है, 72 बिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जैसे IPv4 का साइज 32 बिट था, वैसे ही मैक एड्रेस का साइज कितना होता है, तो हम कहेंगे 48 बिट होता है। इसको आप 6 बाइट भी कह सकते हो या 12 निबल भी कह सकते हो। ठीक है, मैक एड्रेस को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो हम कहेंगे PARC के द्वारा, जेरोक्स पार्क के द्वारा इसे किया गया था। मैक एड्रेस को ढूंढने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल होती है, ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होती है आपकी। ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से आपका TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल और IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में जाना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर थोड़ी कम भी आई हैं कोई बात नहीं है, 1 से 2 बार मात्र पढ़ लेना। जब मैं आपको MCQs की इनसे क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप पाओगे कि आप बहुत आसानी से हर एक सवाल को कर पा रहे होगे। सिर्फ 1 से 2 बार इसे पढ़ लेना, अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अब आपका जो सिलेबस है वो बहुत कम बच रहा है ना। तो हम इस बार क्या करेंगे, कम समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, उस थोड़े से ही पूरा सवाल बन जाएगा, प्रॉमिस है। बस विश्वास के साथ जुड़े रहो, चीजें करते रहो। अब आज की क्लास तो हम यहीं तक रखते हैं, नवीन भैया वाली क्लास होगी नहीं 5 से 6, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी हम इस सैटरडे या संडे को एक क्लास करेंगे जिसमें अपना सिलेबस खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, सिलेबस खत्म ऐसा नहीं कि निपटा रहे होंगे,
वो टॉपिक कर रहे होंगे जो बिल्कुल काम के नहीं है, जो कभी नहीं पूछे जाते आपके पेपर में, बट उन सबको हम एक ही क्लास में कर लेंगे, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इन सबको हम एक ही क्लास में मेरे भाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सर थोड़ा डर क्यों लगता है? अच्छी बात है, डर लगता है तो वो डर आपको मोटिवेट करेगा आपकी पढ़ाई को लेकर के, डर लगना चाहिए, है ना। डर अक्सर उसी बच्चों को लगता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत ही नहीं करेगा उसे डर किस बात का लगेगा, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, हो सकता है थोड़ी चीज़ें कम समझ में आई हों, बट समझ में आई वो मायने रखता है। बाकी जब आप एक से दो बार रिवीजन करोगे सब कर लोगे, अपने आप कर लोगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।